नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेडियंसी ग्लोइंग नॉलेज पे। हम ये सीरीज शुरू किए हैं। ये उन लोगों के लिए सीरीज शुरू की गई है जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिन्हें मैथमेटिक्स नहीं आता, जो सीखना चाहते हैं, फिर भी जो सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स, वो उनके लिए है। हम जो जो भी बच्चे हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जाते हैं कोचिंग में, उसके बाद से वहाँ उन्हें ये मान करके पढ़ाया जाता है कि वो सारी चीज़ें जो बेसिक है उन्हें आता है। लेकिन जब उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता है तो बाकी सारी चीज़ें वो वैसी की वैसी ही रह जाती हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक जगह, एक टॉपिक, जैसे यहाँ पे अलजेब्रा का हम टॉपिक उठाए हैं, तो अलजेब्रा शुरू से एकदम सिंपल सिंपल चीज़ों से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस सीरीज में हम लोग पूरा अलजेब्रा पढ़ लेंगे। अलजेब्रा हमें हर जगह काम आता है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, यानी कि हर टॉपिक में जहाँ भी हम किसी वेरिएबल को मानते हैं वहाँ अलजेब्रा आ जाता है। तो अलजेब्रा में बहुत बड़े बड़े चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सिंपल सिंपल चीज़ें जो हमारी वो छूट जाती हैं, वो हमें नहीं आती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं सिखाऊंगा। और इसी सीरीज में हम लोग बेसिक से एकदम शुरू किए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप इस चैनल में बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहें। हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स सबसे पहली बात, आता क्यों नहीं? मैथमेटिक्स आने का ना आने का एक ही वजह है कि मैथमेटिक्स हम केवल पढ़ के छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स कहता है कि ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। बस एक ही रास्ता है मैथमेटिक्स सीखने का कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कहीं से भी कॉन्सेप्ट सीखिए और उस कॉन्सेप्ट को फिर अप्लाई कीजिए। आप खुद से जब मेहनत करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, खुद से उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कि नहीं आएंगी। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप रास्ते भूलते हैं, फिर आप किसी से पूछते हैं, फिर उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं और फिर आपको जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जब एक बार आप उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं, फिर आपको दोबारा किसी से पूछना नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर वो रास्ते याद आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये मैथमेटिक्स सीखनी चाहिए। और इसी सीरीज में हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। आपको इसी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है ये हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? ओके। तो पहली चीज फैक्टराइजेशन में कि होती क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि अगर मान लीजिए कि 30 है, तो अगर 30 को हम फैक्टराइज करें तो 30 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 30 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 भी लिख सकते हैं और 5 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और खुद 30 भी अपना ये फैक्टर होता है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, 1 इंटू 30 नहीं लिखते हैं। वन तभी लिखते हैं कि जब हमको एक स्पेशली रिक्वायर्ड होती है उसकी, कि हमको 1 इंटू 30 कहीं लिखना है, ठीक है, तब लिखते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जो अंक हैं वो प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो यानी प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिनका अब फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, उससे छोटे में उसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। फैक्टराइजेशन का हिंदी होता है गुणनखंड, और उसका उससे छोटा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो वो क्या होते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन उसे कहते हैं, उसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे कि 70 है, तो 70 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 5 या 10 और इंटू 7 70 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 90 का है, तो 90 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से
तो ये क्या है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। यहाँ भी क्या है, ये 2 प्राइम है और 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, यानी कि इससे छोटे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ऐसे ही अलजेब्रा में हम क्या करते हैं कि अलजेब्रा में हम अलजेब्रे के जो टर्म बने होते हैं वो नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलकर बने होते हैं। ये एक मान लीजिए कि टर्म है, और ये टर्म क्या है कि ये एक नंबर से बना है और एक वेरिएबल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करना हो तो 1 × 5, यानी कि 5 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 × 5 लिख सकते हैं, इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, तो हम 1 जनरली नहीं लिखते हैं, बहुत स्पेशल केस में जहाँ जरूरत होती है वहाँ लिखते हैं। तो हमें क्या है यहाँ पे मिला 5 × x × y। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या है 5 × x × y, इससे अब छोटा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, इसके लिए प्राइम फैक्टर होगा, ये 5 × xy, 5xy का प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, और इसी को अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इरिड्यूसिबल प्राइम के जगह पे हम इरिड्यूसिबल वर्ड यूज करते हैं। इरिड्यूसिबल मतलब कि सबसे छोटा, इससे भी छोटा अब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो इरिड्यूसिबल टर्म होगा वो 5xy के लिए वो क्या होगा, 5 × x × y होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए ये फैक्टर है 5 × x × y, ठीक है, तो ये क्या है, इरिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है 5xy का, क्योंकि अभी एक्स वाई जो है वो x × y में फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अगर छोटा अगर कोई चीज़ हो सकता है तो वो उस फॉर्म में जब लिखेंगे तब वो इरिड्यूसिबल फॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक्स वाई को फैक्टराइज करें तो x × y होगा। ठीक है, 10x इंटू ब्रैकेट में x + 2 इंटू y + 3 अगर हो तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे होगा, 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा, और ये x फिर x हो गया। ठीक है, और फिर ये x + 2 एक टर्म है, तो ये x + 2, और फिर ये y + 3 ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ये अलजेब्रिक टर्म के फैक्टराइजेशन हो गए। अब फैक्टराइजेशन जैसे किस किस मेथड से करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक वो टर्म का फैक्टराइजेशन था। अगर मान लीजिए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना हो तब क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए कि ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, और इनका हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे इसका फैक्टराइजेशन हुआ। ये खुद ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, मतलब एक ही टर्म में है। हम देखेंगे कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको फैक्टराइज करने के बाद से वो एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंगल टर्म है। ये क्या है, ये टोटल एक सिंगल टर्म है, क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसके बीच में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये 3 टर्म मिल करके ये बना हुआ है। लेकिन ये जो है यहाँ पे एक टर्म है और ये 2 टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब हम इस एक्सप्रेशन का, जो भी ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनका फैक्टराइजेशन करेंगे, और इनके फैक्टराइजेशन के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, मेथड यूज किए जाते हैं, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जो पहला मेथड है हमारा वो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो फैक्टराइज करेंगे, हर एक टर्म को फैक्टराइज करेंगे और उसमें जो भी कॉमन वैल्यू होगी उसको हम बाहर ले लेंगे। इसी को मेथड ऑफ कॉमन फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम 2x + 4 को फैक्टराइज करना है हमको। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, राइट ईच टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल फैक्टर। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि हर एक टर्म को जिससे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है उसको रिड्यूसेबल फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो 2x को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 × x होगा। ठीक है, और 4 को हम फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 होगा इसका। ठीक है, तो क्या होगा, 2x + 4 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 × x और प्लस 2 × 2 में। अब क्या दूसरा स्टेप क्या है,
टेक फैक्टर्स विच इज कॉमन टू बोथ द टर्म्स। ठीक है, अब इस फैक्टर में से जो भी कॉमन टर्म है, ठीक है, कॉमन टर्म वो होते हैं कि जो दोनों टर्म में वो होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये 2 और फिर 2, इसमें तो 2, 2 और 2 दोनों ही है, तो ये क्या है कि किसी एक को इसमें से ले सकते हैं। तो ये और ये 2 कॉमन है, तो हमने क्या किया कि इसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद से क्या होगा, जो भी यहाँ बचा होगा उसको हम सम कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम ये जो साइन हटा देंगे तो 2 इंटू ब्रेकेट में एक्स प्लस 2, ये एक टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम देखें कि ये 2 टर्म में था और ये एक टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन होने के बाद से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो एक टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इसका एक्स प्लस 2x+4 का 2 फैक्टर है इसमें, 2 एंड x+2, ये 2 इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे फैक्टराइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 5xy को अलग से फैक्टराइज किया, तो 5 तो खुद प्राइम नंबर है, इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, 10x, तो 10x का कितना होगा, 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन और इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कि 5xy प्लस 10x इसके प्लेस पे इधर लिखेंगे, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद से हम चेक करेंगे कि इसमें और इसमें दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो 5 उसमें उस फर्स्ट टर्म में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो हम 5 बाहर लिख लेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि कौन सा, तो इसमें x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हम इसको x बाहर निकाल लेंगे। बचा यहाँ पे क्या, y और ये प्लस साइन और फिर यहाँ पे 2, तो ये इसका इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो दिया हुआ है टर्म, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो ये क्या है, 10x² है। ठीक है, 10x² को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स में फैक्टराइज होगा। ठीक है, फिर 18x³ को फैक्टराइज करेंगे, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसका पावर 3 है, तो यानी कि 3x का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और उसके बाद से 14x⁴, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको हम इसके प्लेस पे अगर रखते हैं, तो 10x² की जगह पे क्या है, 2 इंटू 5 इंटू एक्स है, माइनस 18x³ की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है, और प्लस 14x⁴ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4x। ठीक है, उसके बाद से हम कॉमन चेक करेंगे कि किसमें क्या क्या कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में ये 2 भी है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, थर्ड टर्म में भी 2 है, तो 2 हम बाहर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर एक एक्स ये ले लेंगे, इसमें से एक एक्स और इसमें से भी एक एक्स। ठीक है, तीनों में एक्स कॉमन है। ठीक, फिर इसमें भी एक्स है और इसमें भी अभी एक्स है और इसमें भी एक्स बचे हुए हैं, तो इंटू एक्स। अब इसमें जो है वो एक्स नहीं है, इस टर्म में हमने 2 एक्स थे और दोनों एक्स हमने ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है कि जो कि दोनों में, ये तीनों टर्म में कॉमन हो, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो हम बाकी जो यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, 2 इंटू एक्स तो हमने बाहर ले लिया और यहाँ 5 बचा, माइनस यहाँ कितना बचा, 3 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद से प्लस ये क्या हो जाएगा,
यहाँ से हमने 2 इंटू एक्स ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ 7 छूट गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। और फिर एक्स इंटू एक्स बच जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और ये 5 माइनस 3 3 जा 9 एक्स प्लस 7x², ठीक है। तो ये एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और ये इसका फैक्टराइजेशन है। ये जो ये वाला पार्ट आया है, ये अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन होता है। हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उस समय इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीच में अगर कहीं भी आती है इस तरह की बात, तो आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और मेरे साथ बने रहिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, बस आप मेरे साथ सीखते रहिए, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है। रीग्रुपिंग टर्म्स मतलब कि हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये क्या है, एक क्वेश्चन है, ये 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ये एक क्वेश्चन है और इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस टर्म में 2xy यानी कि 2 और y भी है, और इस टर्म में 2y है, लेकिन इस दोनों टर्म में 2 नहीं है, लेकिन इस दोनों टर्म में इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो हम ये एक ग्रुप बना लेंगे और ये एक ग्रुप बना लेंगे, यानी कि ये पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले कि कौन कौन से ऐसे टर्म है जिनका हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। उसको हम एक ग्रुप में बना लेंगे, ठीक है। तो उसको ग्रुप में हमने यहाँ बनाया 2x और 2xy+2y। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 × x × y प्लस 2 × y, ठीक है। उसके बाद से इसमें 2y इसमें भी है और 2y इसमें भी है, हमने 2 सेम वही चीज यहाँ पे, तो 2 यहाँ से हमने इसी को फैक्टराइज किया गया फर्दर और बड़ा सा दिखाने के लिए। तो 2y हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, ठीक है। 2y इसमें भी है और 2y इसमें भी है, तो हमने 2y यहाँ से भी ले लिया और 2y यहाँ से भी ले लिया, ठीक है। 2y इसी को हम दिखाए हैं, इसे 2y इसमें भी है इंटू एक्स, और फिर 2y × 1, ठीक है। अब इस टर्म में भी 2y है और इसमें भी 2y है, तो 2y को हमने बाहर निकाल लिया यानी कॉमन ले लिया। उसके बाद से अब यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ 1 बचा, तो ये इस बीच में सिंबल प्लस है, तो जो भी रिमेनिंग टर्म है वो जिस सिंबल से जुड़े हुए हैं वैसे इस तरह से, जिस तरह से एक्सप्रेशन जिस भी सिंबल से प्लस माइनस जिसको भी यूज करके ये एक्सप्रेशन बनाया गया है वो सेम ऐसे लिख देंगे। तो ये एक ग्रुप का हमारा ये एक आ गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन। फिर जो दूसरा ग्रुप बचा वो 3x+3 है, ठीक है। तो 3x को 3 × x और 3 को 3 × 1 में हम लिख सकते हैं। यहाँ हम ये दिखाना चाहते हैं, जहाँ स्पेशल केस यहाँ आ रहा है, क्योंकि हमको 1 यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट में 1 बचता है, वहाँ पे जो भी फैक्टराइजेशन हम जब कॉमन करते हैं तो वहाँ जब कुछ नहीं बचता है तो उसमें क्या है, 1 मल्टीप्लाई किया रहता है तो 1 वो बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 × 1 है, तो यहाँ से क्या है कि हम इससे 3 और इससे 3 बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या बचा, 3 × x + 1, ठीक है। अब हम दोनों को, ये जो दोनों टर्म थे, जो दो ग्रुप थे वो बीच में प्लस से ऐड किए हुए थे, तो इन दोनों के फैक्टराइजेशन को हम सेम वैसे ही लिख देते हैं और बीच में प्लस 3x + 1। अब फिर से हम जब यहाँ लिखते हैं तब फिर से हम देखते हैं कि x+1 इन दोनों टर्म में, ये दो टर्म बन गए हैं और इन दोनों टर्म में x+1 वो कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या है कि x+1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से 2y + 3 यहाँ बच जाता है,
ठीक है। तो इस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि दो ग्रुप थे, इसमें हमने ग्रुप इसका बना करके और इसको फैक्टराइज किया, जिसके दो फैक्टर थे, x+1 और 2y+3। ठीक है, जो अब उससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ग्रुपिंग का। ठीक है, यहाँ देखिए ये m² इसमें भी है, m² इसमें भी है, यहाँ n² है, यहाँ भी n² है। तो ये एक, मान लीजिए सेकेंड ग्रुप है और ये फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो m यहाँ से हम बाहर ले लेंगे, तो m², यहाँ दोनों m² था, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, a+b बचा। ठीक है, और ये प्लस, ठीक, यहाँ पे n² हमने बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, b+a। ठीक है, तो b+a या a+b दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे m² a+b प्लस n² a+b। अब देख रहे हैं कि हम इस टर्म में और इस टर्म में, दो टर्म है उसमें a+b और a+b दोनों कॉमन है, तो हमारे पास a+b कॉमन बाहर निकल जाएंगे और फिर क्या बचेगा, m² प्लस n²। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुपिंग करके हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या कहलाती हैं, पहले ये समझ लेते हैं। Identities, an identity is equation that holds true regardless of the value chosen for its variable। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा ऐसा इक्वेशन है जिसमें जो LHS है, मान लीजिए कि ये इधर जो इक्वल्स टू होता है, इसके लेफ्ट साइड को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, RHS। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बना है, वो किससे बना है, वेरिएबल से बना है, और इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, ए और बी हैं। ठीक है, तो अगर हम ए और बी जो वेरिएबल्स हैं उनके किसी भी वैल्यू के लिए ये LHS ये RHS के अगर इक्वल होता है, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, मतलब इस जो ये जो इक्वल का साइन है, मतलब इस दीवार के इस साइड, इस दीवार के इस साइड, मतलब जैसे ये मिरर इमेज, जो इधर वैल्यू आएगी वही इधर भी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। तो कुछ आइडेंटिटीज यहाँ दी हुई हैं जो कि वेरी बहुत सारी कॉमन आइडेंटिटीज है, इसके बेस पे हम ये बनाएंगे क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं कि पहले देखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को कि ये आइडेंटिटी जो हमारी है स्टैंडर्ड, वो हम लोग को बहुत सारी आइडेंटिटी याद करनी रहती हैं, वो प्रूव करके बनाया भी जाता है, और उस आइडेंटिटी से वो एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम उस फॉर्म में वहाँ पे फिट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर फिट कर सकते हैं तो फिर उसी तरह से हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे फैक्टराइज 4y² माइनस 12y प्लस 9। ठीक है, तो ये एक जो हमारा इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये a² माइनस 2ab प्लस b², इससे ये मैच, ये एक आइडेंटिटी है, इससे मैच करता है। तो ये जो आइडेंटिटी है उसका एक साइड जो दिया हुआ a² माइनस 2ab प्लस b², इसका a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इससे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ a² इजकल टू 4y²। ठीक है, a² इजकल टू क्या है, 4y² है, और तो इसको a² के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ a और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2y आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3² यानी कि b का स्क्वायर, ठीक, b² है तो b का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इजकल टू 3। ठीक है, और 12y तो 2 इंटू ए इंटू बी, या 2b इंटू ए। ठीक है, ये b इंटू ए इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो
ये जब हम कंपेयर करते हैं तो a इजकल टू 2i आया, b इजकल टू 3 आया और 2ab इजकल टू 2 इंटू 2i इंटू 3 आया, जो कि 12y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटी हमारी थी उससे जब कंपेयर करेंगे और उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि 2y का यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया, यानी कि 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब हम ये फैक्टराइजेशन भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि 49 पी स्क्वायर है, तो 49p को 7p को हम अगर ये स्क्वायर कर दें इसका, ठीक है, तो 7 7 जा 49 और p का p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये 6 का 6 का स्क्वायर करें तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें मिल गया वो a मिल गया और यहाँ से हमको b मिल गया, जो कि a की वैल्यू 7p है। ठीक है, और b की वैल्यू 6 है। तो यहाँ इस फॉर्म में कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से हमको ये दिख रहा है फॉर्म, अगर यहाँ पुट करके लिखे तो। उसके बाद से क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, वन ब्रैकेट में 7 प्लस 6 7p प्लस 6 और दूसरे में 7p माइनस 6। ठीक है, ये एक फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे क्या है कि a पावर 4 है। ठीक है, और 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी कि अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे कंपेयर करें, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसके जगह पे ये टोटल ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये इस फॉर्म में है। तो ये क्या होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या है, ए स्क्वायर है। यहाँ से हमको एक्स का क्या निकला है, एक्स की वैल्यू क्या निकली है, ए स्क्वायर। यहाँ से एक्स इजकल टू ए स्क्वायर और वाई इजकल टू बी स्क्वायर निकला है। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर यहाँ से यूज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आता है फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म एक्स ए प्लस बी एक्स एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये भी क्या होता है कि हम लोग अभी देखेंगे कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये एक क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हम इसका एक अलग ही वीडियो में बनाऊंगा। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इसका हम फैक्टराइजेशन वहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये है कि एक जगह रहेगा तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक जगह ही कंडेंस करके पढ़ा रहा हूँ। एक टॉपिक है तो उसको एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो हम ये फैक्टराइजेशन पढ़ लिए। तो फैक्टराइजेशन का यूज कहाँ होगा? हम जहाँ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा में, वो अगर हम एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ, ठीक है, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम आगे जहाँ भी पढ़ेंगे इसमें ये हमको काम आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमको जानना जरूरी था। और इस तरह से हम ये फैक्टर्स, मैं ये मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा फैक्टर अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके बाद से हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे जो भी होगा इससे रिलेटेड, जस्ट इसके बाद से वो हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से फिर समझ करके और इसको सॉल्व कीजिए आप। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप ये कंसेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सीखने के बाद से आप खुद एक कोई भी बुक जो स्टैंडर्ड बुक हो उसको लीजिए और उस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि केवल मेरे पढ़ाने से ये मैथमेटिक्स नहीं आएगी, आपको खुद मैथ सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए, पढ़िए और उसके बाद से उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर नहीं समझ में आ रहा है फिर पूछिए, नहीं उसके बाद भी समझ में आ रहा है फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपको कुछ भी, किसी एक को भी अगर समझ में आ रहा है, किसी एक भी बच्चे को अगर मैं समझा पा रहा हूँ, किसी एक का भी भला कर पाऊंगा, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इस इनिशिएटिव को आप अप्रिशिएट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि और लोग भी इसको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए।